नमस्कार, मैं महिमा सक्सेना एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल पब्लिक लाइव में। अभी एक अच्छी खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन से है, जहां पर निर्धारित समय से 1 घंटे देरी से आए वृंदावन में कुंभ स्थल पर आयोजित ब्रज रज उत्सव का मुख्यमंत्री योगी ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हुनर किसी जाति, पंथ, मजहब का मोहताज नहीं है। वृंदावन में भक्ति की पराकाष्ठा है। इसकी पवित्रता को बनाए रखना सभी का दायित्व है। इससे पहले पर्यटक सुविधा केंद्र में मुख्यमंत्री ने संतों के साथ भोजन किया। मुख्यमंत्री ने कुछ देर श्री कृष्ण जन्म स्थान पर दर्शन और पूजन भी की और साथ ही जनसभा में मोरारी बापू के शिष्य उस्मान मीर ने नगर में आया जोगी का भजन गाकर लोगों को जयकारे लगाने पर मजबूर कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर ब्रज रथ उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने ब्रज की धरती को कहा सामने आता है, आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि जन्म लेने का, सेवा करने का सौभाग्य इस धरती पर मिला है। ब्रज रथ उत्सव में हुनर हाट को जोड़ा गया है। ब्रज रथ के इस उत्सव के साथ देश के हुनर को एक मंच दिया गया है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। ब्रज रथ उत्सव में हुनर हाट में इसका प्रमाण देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ब्रज के विकास के लिए कोई कोताही नहीं बरतेगी। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की तरफ से 4.25 करोड़ रुपए की योजनाएं ब्रज के विकास के लिए भेजी गई हैं, जो आने वाले समय में धरातल पर दिखाई देगी। बुधवार से शुरू हुए ब्रज रथ उत्सव में देश भर के प्रख्यात कलाकार श्री बांके बिहारी की नगरी वृंदावन में यमुना के तट पर अपनी प्रस्तुति देंगे। देखिए मथुरा से हमारी संवाददाता महक श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं महक श्रीवास्तव और हम यहां मौजूद हैं ब्रज रथ महोत्सव में। आप देख सकते हैं कि आज यहां पर योगी जी आए हुए हैं और आप देखें कि आज यहां पर कितना शानदार प्रोग्राम हुआ है। और इस पावन पुण्य संस्कारों की भूमि में अतिथियों का स्वागत हम करना चाहते हैं। उल्लास और उम्मीदों के दीपक हर आंखों में जल रहे हैं। ब्रज की रज यहाँ का कण कण आज हर्षोल्लास से भर गया है, कृष्ण भक्ति से सुवासित है। दीपों का त्योहार अभी उल्लास से भरा हुआ माहौल। बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका। और अब जनाब मुख्तार अब्बास नकवी जी का स्वागत करेंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। और अब हमारा निवेदन है मेरा निवेदन है श्री बलदेव और इस पावन पुण्य संस्कारों की भूमि में की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहती है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि 2021 के कार्यक्रम की शुरुआत में मेरा अनुरोध है श्री शहजादा मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट तीर्थ विकास काउंसिल, उस्मान मीर हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी, बलदेव जी पूरन प्रकाश जी माननीय विधायक हैं। कृपया शैलजा कांत मिश्र आपके कर कमलों द्वारा कुंभ स्मारिका का विमोचन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री, हृदय से आभारी है माननीय मुख्यमंत्री। गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। जाति, मत, मजहब की मोहताज नहीं होती। वैसे ही जैसे रसखान किसी जाति, किसी मत और किसी मजहब के मोहताज नहीं थे, वह तो भगवान कृष्ण के भक्ति में ऐसे डूबे हुए थे, ऐसे अपने आप को समाहित कर लिए थे। मैं यहां पर देख रहा हूं बहुत सारे संतों को भक्ति रस में, वह इस कदर डूबे हुए हैं, इस कदर डूबे हुए हैं, उन्हें स्वयं के अपने भौतिक अस्तित्व का पवित्र स्थल को
आयोजन जिस भव्यता के साथ, जिस दिव्यता के साथ संपन्न हुआ, अपने आप में अभूतपूर्व था, अभिनंदनीय था। और आज हम सबको एक बार फिर से इस ब्रजरस उत्सव 2021 के आयोजन के साथ यहां जुड़ने का आनंद प्राप्त हो रहा है। आपने यहां पर देखा है भारत सरकार की ओर से ये हुनर हाट का भी आयोजन किया गया है। ये ब्रज रस महोत्सव मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे सहयोगी मंत्रीगण पंडित श्रीकांत शर्मा जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, मथुरा की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, श्री किशन चौधरी जी, महापौर श्री मुकेश आर्य बंधु जी, चेयरमैन उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव की, राधे रानी की, राधे रानी की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मुख्यमंत्री जी मंच पर विराजमान है। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और अभी लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी 1 घंटा तक रहने वाले हैं। खूब ताली बजाने का अवसर मिलेगा, लेकिन अभी भजन का आनंद लें सब एकदम शांति से। बहुत धन्यवाद। गणमान्य सम्माननीय महानुभावों का, मेहमानों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। हमारी बीच में माननीय सांसद महोदया हेमा मालिनी जी पधार चुकी हैं, उनका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी, आप सभी पूज्य संतों का एक साथ इतने बड़े पैमाने पर दर्शन करके हम सब धन्यवाद। पावन धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वैष्णव कुंभ मथुरा की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, माननीय विधायकगण, लेकिन कुछ व्यक्तित्व निराले जिनने समय चक्र जीते, ऐसा ही समय चक्र वक्त को जीतने वाले माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी अब प्रस्थान कर रहे हैं। मेले को देखते हुए अब वे प्रस्थान करेंगे। आप सभी का समान आदर और सभी का समान सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से हो रहा है। साक्षी हो रहे हैं और निश्चित इस परंपरा की नींव उत्तर प्रदेश में भारी भूमि में पड़ चुकी है, जहाँ पार्टी का प्रचलन समाप्त हो गया है। सामने से सहयोग का कार्यक्रम प्रारंभ परम श्रद्धेय हमारे श्री बलराम मोबाइल नीचे करो यार। आज ये दिव्य आयोजन संतों की आपने देखा कितनी तत्परता से बाबा लगे हुए थे। हम लोग परम सम्मानित अनुभव कर रहे हैं। सभी ब्रजवासी ब्रज रज में उत्सव तो हो रहा है और उस उत्सव का भी शुभारंभ ब्रज रज में बैठकर और सेवायतों की पावन सन्निधि में
महाराज की राधा मंत्री जी यूपी की राजनीति में जिन्ना की एंट्री हुई है। जिन्ना की एंट्री हुई है। देखो, जिन्ना इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए खलनायक था, है और रहेगा। और जिन लोगों को भी आज़ादी के जश्न के साथ बंटवारे के ज़ख्म का भी एहसास है, वो कभी भी जिन्ना का महिमा मंडित नहीं कर सकते। लेकिन समाजवादी पार्टी या कुछ और लोग ऐसे लोग हैं और ऐसी पाठशाला में पढ़े हुए लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं जो है वो कम्युनल टिफ़िन में सेकुलर टमाटर का छौका लगा करके, तड़का लगा करके और अपने आप को सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा साबित करने की कोशिश करते हैं। हुनर हाट वृंदावन में राधा कृष्ण की नगरी पहली बार लगी है। देखिए, क्या मैसेज देने की निश्चित तौर से कि ये बहुत ही बड़ी आस्था की धर्म नगरी है और पूरे देश के जो दस्तकार, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं और शुद्ध रूप से कौशल के का जो कदरदान लोग हैं, वो निश्चित तौर से इनकी हौसला अफजाई करेंगे। और आज देखा मुख्यमंत्री जी ने भी तमाम ऐसे कौशल से जुड़े हुए लोगों की हौसला अफजाई की है। 30 राज्यों के लोग आए हुए हैं। आपको यहाँ पर जो हमारे भारत की सर्कस की संस्कृति है उसका भी आपको नज़ारा मिलेगा। आपको यहाँ पर जो है विश्वकर्मा वाटिका भी दिखेगी। देश भर के अलग अलग क्षेत्रों के शाकाहारी पकवान भी दिखाई पड़ेंगे। थैंक यू। यहाँ पवित्र जन्मभूमि का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज से वृंदावन में ब्रजरथ उत्सव 2021 का भी शुभारंभ हुआ है। यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। 2021 के प्रारंभ में इस ब्रज क्षेत्र में वैष्णव कुंभ पहली बार आयोजित हुआ था। पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ उस आयोजन के उपरांत ब्रजरथ उत्सव का एक कार्यक्रम आज से शुभारंभ हुआ है। इसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं आज अपराह्न में यहाँ पर आया था। न केवल देश के सभी लोक परंपरा और कलाओं से जुड़े हुए हमारे कलाकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले हस्तशिल्पी, कलाकार, कारीगर, ये सभी ब्रजरथ उत्सव और हुनर हाट के कार्यक्रम में आज इस क्षेत्र में उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में सहभागी होने और कार्यक्रम को शुभारंभ करने का अवसर अभी कुछ देर पहले प्राप्त हुआ। ब्रज क्षेत्र वैसे भी भारत की सनातन परंपरा की दृष्टि से अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान है। जितना प्राचीन महत्व और पौराणिक महत्व इस पवित्र धरती का है, यह हम सब की इतिहास की ओर हम सब का ध्यान आकर्षित करता है। स्वाभाविक रूप से इस पर हम सब भारतवासियों को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और ये मेरा सौभाग्य है कि इस उत्सव के शुभारंभ के साथ ही जन्मभूमि में दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। ब्रज क्षेत्र तीर्थ विकास परिषद यहाँ पर यहाँ की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा को पूरी पवित्रता के साथ अक्षुण्य बनाए रखने के साथ ही यहाँ की प्रमुख 7 स्थलों को तीर्थस्थल घोषित करने
अब यहाँ के भौतिक विकास के प्रति निरंतर कार्य कर रहा है। मुझे विश्वास है कि देश और दुनिया जिस पवित्र भाव के साथ इस पावन धरती को देखता है, प्रेस तीर्थ विकास परिषद उन भावनाओं के अनुरूप यहाँ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखते हुए इसके भौतिक विकास को ही नई ऊंचाई तक लेके जाएगा। आज के इस अवसर पर जब वृंदावन की इस पवित्र भूमि पर ब्रजरस उत्सव का शुभारंभ हुआ है और इस उत्सव में देश के अलग अलग कोने से कलाकार, हस्तशिल्पी और कारीगर भी उपस्थित हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें देखने जानने का अवसर प्राप्त होगा और इस ब्रज क्षेत्र के विकास के साथ साथ यहाँ से लोगों के उस प्राचीन लगाव को भी प्रदर्शित करने का एक माध्यम होगा। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे उत्सव के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ पर क्योंकि यह जन्मभूमि है भगवान श्री कृष्ण की इस पावन भूमि पर यही प्रार्थना करूँगा कि वे हमें इतनी शक्ति दे कि हम यहाँ की भावनाओं के अनुरूप इस पूरे तीर्थस्थल के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुँचाने में योगदान दे सकें। धन्यवाद। आगे नहीं जाएगा मीडिया वाला कोई जान दो यार। उसको बोला खड़ा होकर हाँ गाँव गए